हेलो बच्चों, तो डीके झा कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। तो कल हम बीएसटी 11th का ही हम कॉन्सेप्ट दिए थे पार्टनरशिप, जो आपको 12 के अकाउंटेंसी में भी चैप्टर मिलेगा आपको पार्टनरशिप, और 11th के बीएसटी में है पार्टनरशिप। तो आज हम बताते हैं पार्टनरशिप का हम कॉन्सेप्ट दे दिए थे कि पार्टनरशिप में क्या होता है। दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर पार्टनर का निर्माण करते हैं, अब व्यापार को चलाने के लिए सहमत होते हैं। तो आज बताते हैं साझेदारी संलेख यानी कि एग्रीमेंट। पार्टनरशिप डीड बनाना पड़ता है। मान लिया जाए हम 2 या 3 या 4 5 आदमी मिलकर को हम बिजनेस को स्टार्ट किए हैं, तो बिजनेस में 1932 एक्ट के तहत हम जो लीगल व्यवसाय को हम स्टार्ट किए हैं, लेकिन भविष्य में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हो आपस में, इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम पार्टनरशिप एक डीड बनाते हैं। कोई भी हम पार्टनरशिप व्यापार शुरू करते हैं, पार्टनरशिप व्यापार शुरू करने के लिए हम पार्टनरशिप डीड बना लेते हैं, जस्ट लाइक एग्रीमेंट बना लेते हैं, ताकि भविष्य में किसी तरह का कोई समस्या नहीं हो। और वो एग्रीमेंट एक लीगल एग्रीमेंट होता है, एक लिखित एग्रीमेंट होता है, और सभी पार्टनर अपने अपने लिखित करके उसमें टोटल अपना हिस्सा देते हैं, ताकि भविष्य में किसी पार्टनर को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हो। तो ये एक लिखित संविदा है, एक लिखित पंजीकृत दस्तावेज है, जिसमें सभी साझेदार के अपना अधिकार, अपना कर्तव्य, अपना दायित्व, अपना उद्देश्य सब उसमें इंडिकेट रहता है। वो जो साझेदारी संलेख बनता है, उस दस्तावेज में टोटल चीज मौखिक नहीं रहता है, टोटल चीज ओरल नहीं रहता है, सब एक लिखित रहता है। और लिखित में सब अपने अपने दायित्व को, अपने कर्तव्य को, अपने उद्देश्य को, अपने अधिकार को सब उसमें डिटेल कर दिया रहता है, ताकि भविष्य में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और वो जो पार्टनरशिप जो डीड होता है, वो सबके पास एक एक कॉपी दे दिया जाता है, ताकि भविष्य में कोई साझेदार किसी तरह का समस्या खड़ा नहीं करे। तो उसमें क्या क्या रहेगा, तो फॉर्म का नाम रहेगा और पता रहेगा, फॉर्म का नाम रहेगा, पता रहेगा। अब व्यवसाय का क्या नाम है, सभी साझेदारों के नाम और पता रहेगा। में 5 गो साझेदार है, तो सभी साझेदार के नाम और पता रहेगा। प्रत्येक साझेदार द्वारा विनियोजित पूंजी की राशि रहेगा, कि कौन साझेदार कितना पैसा उसमें लगाया है। हो सकता है कोई साझेदार ज़्यादा पैसा लगाया हो, कोई साझेदार कम पैसा लगा हो, लेकिन तो उसको प्रॉफिट भी उसी हिसाब से मिलेगा और नुकसान भी उसको उसी हिसाब से उठाना पड़ेगा। फिर रहता है कि साझेदारों की पूंजी, ऋण एवं आहरणों पर ब्याज की दर निश्चित रहता है। लाभों का निपटारा रहता है। विशेष रूप से लाभ हानि के विभाजन का अनुपात बांट दिया जाता है, किस पार्टनर को किस अनुपात में दिया जाएगा वो उसमें आपको इंडिकेट कर दिया जाता है। प्रत्येक साझेदार को अपना जो हिस्सा जो तय करना होता है, वो भी फिक्स कर दिया जाता है कि किस साझेदार को कितना हिस्सा देना है, लाभ के दशा में या फिर हानि के दशा में। तो ये होता है सभी साझेदारों का अधिकार और कर्तव्य का भी उसमें उल्लेख रहता है, कि किस साझेदार का क्या अधिकार है, क्या कर्तव्य है, क्या उसका रोल है, क्या उसका किरदार है रहेगा। वो भी साझेदारी संलेख जो बनता है, पार्टनरशिप जो डीड बनता है, उसमें सभी चीज़ को उसमें लिख दिया जाता है, कि भविष्य में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो यही आपका है साझेदारी संलेख, जो 11th के बीएसटी में है और 12 के अकाउंटेंसी में ये है पार्टनरशिप। तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।